देवी संपद विमोक्षाय निबंधायासुरी मता मा शुचा संपदम दैवीम अभिजातो असि पांडवा. The transcendental qualities are conducted to liberation, whereas the demonic qualities make for bondage. Do not worry, O son of Pandu, for you are born with divine qualities. So what are the divine qualities listed till now? Divine qualities listed are this chapter: fearlessness, purification of one's existence, cultivation of spiritual knowledge, charity, self-control, performance of sacrifice, study of the Vedas, austerity and simplicity, non-violence, truthfulness, freedom from anger, renunciation, tranquility, aversion to fault-finding, compassion and freedom from covetousness, gentleness, modesty, steady determination, vigor, forgiveness, fortitude, cleanliness, freedom from envy and passion for honor. These are divine. And what is demonic listed till now? More will come in this chapter. Arrogance, pride, anger, conceit, harshness, ignorance, these qualities belong to those of the demonic nature, O son of Pritha. Okay, so there are two lists given: divine and demonic. Okay. Now the question is, divine qualities are responsible for liberation. Devi Sampat, Asuri Sampat. बहुत इंपॉर्टेंट है. दुर्लभ प्रभु. ठीक है. दैवी संपद एंड आसुरी संपद. दैवी संपद के लिस्ट मिला है बेसिकली टू फॉरगिव, टू बी जेंटल, ऑल वंडरफुल क्वालिटीज. एंड आसुरी संपद, arrogance, harsh word, conceit, cheating, these are all Asuri Sampad. So the unfortunate thing is ये real wealth है. Devi Sampad, Asuri Sampad. Just like we see Ravana had Asuri Sampad. He had a lot of knowledge. बहुत knowledgeable था. They used to give nice lectures. You know, when रावण जब युद्ध के लिए जा रहा था तो बहुत लोग मना कर रहे थे, तो बहुत ज्ञान दिखाया उसने, सो कॉल्ड ज्ञान. सिमिलरली हिरण्याक्ष जब मरे थे, हिरण्यकश्यप ने बहुत ज्ञान दिखाया था, लेक्चर दिया था उसने पूरा. लोग बहुत दुखी थे, अरे वो उसकी माँ बहुत दुखी थी, सब दुखी थे, बेटा उसको बहुत ज्ञान दिखाया उसने, आत्मा का ज्ञान, तरह तरह का ज्ञान. अभी मैं कृष्णा बुक पढ़ रहा था, उसमें भी कंसा ने वो 6 बच्चों को मारा था. 7वें में क्या हुआ था? दुर्गा ने दर्शन दिया, लड़की थी, एक्सचेंज हो गई थी कृष्ण से. हाँ, लड़की थी, बलराम से एक्सचेंज था, नहीं कृष्ण से एक्सचेंज था. बलराम 7वें, दैट वाज ठीक है. 6 बच्चे, 7वां बच्चा पैदा नहीं हुआ, एक्सचेंज हो गया, नहीं वो ट्रांसफ़र हो गया था बलराम. और 8वां बच्चा कृष्णा जो एक्सचेंज हो गया था दुर्गा से. सो इसको समझने की कोशिश करें. तो जब क्या हुआ कि दुर्गा ने रूप दिखाया और उसको बोला, मूर्ख, जिसको तू मारना चाहता है वो तो कहीं और पैदा हो गया, और अपनी बहन को इस तरह नहीं तड़पाओ. को 6 बच्चों को पटक के मारा था उसने, राक्षस की तरह. तो उसके बाद क्या हुआ, कंस डर गया. उसके बाद बोले देवता लोग भी झूठ बोलते हैं, बिकॉज आकाशवाणी देवता लोग कर सकते हैं, तो देवता लोग भी झूठ बोलने लगे. उसको डाउट हुआ ये क्या हो रहा है. तो एनीवे उसने माफ़ी मांगी और लेक्चर दिया पूरा, भी आत्मा का ज्ञान का लेक्चर दिया. देखो कर्म के अनुसार हम लोग मरते हैं, आत्मा तो कभी नहीं मरती, ऐसा ऐसा करके उसने समझाया. इतना ज्ञान होने के बावजूद, इवन दो ही शोड सो मच नॉलेज, Kamsa, when Durga appeared, Kamsa got a shock of his life, and he tries to convince whom? वसुदेव एवं देवकी. ये सब कर्म है. कैसे समझाओगे? टेल मी दिस आर्ग्यूमेंट. उसका आर्ग्यूमेंट तोड़ो. यहाँ पे डिस्कस किया था मैंने. हम किसी का घर में गए और उसके बच्चे को मार दिया.
तो उसने बोला भाई क्या कर दिया तुमने, व्हाट हैव यू डन? कर्म था बच्चे का आपका मर गया। यही तो कम से का आर्ग्यूमेंट था। 6 बच्चे मार के 7वां तो मिस कैरेज हुआ, 8वां दुर्गा। तो जब दुर्गा ने उसको डांटा, क्या मूर्ख करते हो, व्हाट हैव यू डन, व्हाई यू डू ऑल दिस थिंग्स? सो कंसा टोल्ड वसुदेव एंड देवकी आफ्टर रिपेंटिंग दैट एक्चुअली इट वाज देयर कर्म ओनली, देयरफॉर दे डाइड। उन्हीं का कर्म था, मर गए। किसी के घर में जाओ, उनके बच्चों को मार दो, कितना गुस्सा आएगा उनको, हाँ? उसके बाद बोलें क्या किया तुमने? कर्म था उनका, मर गए। उसका क्या आंसर दोगे? क्या सोचो? देखो दानव लोग ऐसे आर्गुमेंट बनाते हैं, उनको तोड़ना भी मुश्किल हो जाता है। क्या आर्गुमेंट दोगे? हम किसी के घर में घुसे, उनके बच्चों मार दी, तुम क्यों मारा हमारे बच्चों? उनका कर्म था इसलिए मर गए। कर्म नहीं होता तो नहीं मर सकते थे। पाप कर्म कुछ करे होंगे। हाँ हाँ, ये आंसर। अब तुम्हारा कर्म दिखाते हैं तुमको। देख रहे आंसर, उसका आंसर मिला। यू गॉट द आंसर? आई गो टू हाउस एंड आई किल somebody's children and he asked what have you done, why did you kill my child? It was his karma, therefore he died. So without karma you cannot touch him. कुछ पाप कर्म हो जाए, मर गया। तो what you will say? अब आपका कर्म देता हूँ मैं आपको, अभी you take your karma now. So anyway, so like that they show a lot of knowledge. In fact भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद ने एक बहुत अच्छा भविष्यवाणी किया था। उन्होंने बोला था जब मेरे शिष्य सहजिया बन जाएंगे, सबसे खतरनाक हो जाएंगे उस दुनिया में। क्योंकि जिस आदमी को थोड़ा फिलॉसफी आता है ना, वो कुछ को भी तोड़ मोड़ के फैला देता है। ओशो का फिलॉसफी मालूम है? खतरनाक है, लेकिन सुन लो। ओशो सुना होगा, बड़ा फेमस था एक टाइम में, अब तो मर गया। अरे उसका फिलॉसफी पता है हमको, क्या फिलॉसफी दिया उसने। उस एक्चुअली भागवत में दी है ये फिलॉसफी शूद्र के लिए। फिलॉसफी ये है, जब आग में आप घी डालते हो, वसुदेव को नारद मुनि बताते हैं फिलॉसफी, अलग अलग आश्रम के अलग अलग एक्टिविटीज एंड गाइडेंस। शूद्र को जनरली गुरुकुल नहीं जाता, उतना तो उसको गाइडेंस मिलती है, करेक्ट? गुरुकुल में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को ट्रेनिंग होता है, शूद्र का नहीं होता, समझ रहे ना? हम जन्म से शूद्र की नहीं बात कर रहे, गुण के शूद्र के लिए, करेक्ट ना? शूद्र मतलब कोई नियम पालन नहीं कर सकता। बहुत इंटरेस्टिंग है उसका आर्ग्यूमेंट। वो भागवत में ही आर्ग्यूमेंट है, लेकिन उस मूर्ख को कैसे पता चला पता नहीं मेरे को, उसको तो क्या आती है भागवत। तो आर्ग्यूमेंट ये है, जब आप आग में घी डालते हो तो आग बढ़ जाती है, आग बढ़ती, करेक्ट नहीं? इसलिए आप इंद्रिय भोग करते हो तो आपकी इंद्रिय भोग की लालसा बढ़ती रहती है, उससे आपको तृप्त नहीं होगा। लेकिन एक आर्ग्यूमेंट दिया है, खतरनाक आर्ग्यूमेंट, ध्यान से सुनना, लेकिन उसका पालन नहीं करना। आग में घी डालोगे तो आग बढ़ जाती है, लेकिन ज़्यादा घी डालोगे तो आग बुझ जाती है। यह है भागवत में। यह शूद्र के लिए रिकमेंडेशन है। शूद्र को दारू पीना, ये सब उसको कोई नियम नहीं है। तो क्या था, क्या आर्ग्यूमेंट है? आग में आप घी डालोगे तो आग बढ़ती है, लेकिन ज़्यादा एक बाल्टी घी डाल दो तो आग बुझ जाएगी। तो इस आर्ग्यूमेंट को लेके उसने, पता नहीं ये आर्ग्यूमेंट कहाँ और भी होगा शायद शूद्र के लिए, अमेरिका में उसने अप्लाई किया। अमेरिकन लोग शूद्र भी नहीं, मिलेच्चा यवना बोल सकते हैं उनको, है ना? We can say that मिलेच्चा यवना। So he said, why you are feeling sad? Because in every religion these activities are not permitted. Agree? Every religion says only with the wife you can indulge in sex, and that also under restriction. So but this person said, ये समझो, तो उसके आश्रम में if you go, they will give free license for sex first. इसलिए बहुत लोग जाते थे उधर, अब तो बंद हो गया करीब करीब। And total free sex, and then you will get sick of sex. ये उसका आर्ग्यूमेंट था। लोग सुधरे नहीं। आप इस आर्ग्यूमेंट को आप कैसे तोड़ोगे? What is wrong with this argument? ये तो भागवत में भी दिया है, मैंने ही पढ़ा है। What is wrong with this argument? It is given in Bhagavatam by Narada to Vasudeva, guidance for a Shudra. आपको इंद्रिय भोग की इच्छा है, इतना जोर का, दारू पीने की इच्छा है, इतना पियो इतना पियो इतना पियो इतना पियो, नहीं पीऊंगा,
ये है, काम करता है। तो अब ये बताओ, आप समझे नहीं, आग में आप घी डालोगे तो आग बढ़ेगा। गीता में बोला है विषया विने वर्तन्ते इंद्रिया ये तरीका आचार्य का तरीका है, ये हायर तरीका है, इससे आप बच जाओगे। करेक्ट? विषया विनी वर्तन्ते, जब आप रसवर्ज रसो अपीयस, जब आपको हायर रस मिलेगा, है ना, परम दृष्टवा निवर्तते, परम दृष्टा, हायर दृष्टि मिलेगी, आप लोअर चीज छोड़ दोगे। कैसे बचोगे? हमने प्रभुपाद जी का शरण लिया, करें, हमारे इस्कॉन के फाउंडर हैं वो, उन्होंने ये रिकमेंडेशन नहीं दिया है उल्टा, इतना पी लो दौरे से मुक्त हो जाओगे, मीट खाने का मन है इतना खा लो, इतना खा लो, ईट सो मच, नो मोर मीट। आचार्य हैज नॉट रिकमेंडेड। तो हमको क्या होता है, देश काल आइए तो डिफरेंट टाइम प्लेस सिचुएशन में रिकमेंडेशन होती है। अगर डिफ रिकमेंडेशन वॉज गिवन वर्णाश्रम वॉज रनिंग 5000 ईयर्स अगो, वी कैन नॉट अप्लाई दिस थिंग नाउ, है ना। एक तो ये हो गया ना, पहले तो लोग मेडिटेशन भी करते थे ना, करो बैठ के मेडिटेशन करो, तो उसका एक टेक्निक एक्चुअली ओशो का काम नहीं किया, इट डिडंट वर्क बिकॉज इट इज फॉर डिफरेंट टाइम एंड प्लेस, है ना। देश काल पात्र, ये कलयुग है वो डिफरेंट युग था। वहाँ तो क्या सत्युग में तो बोलते थे यू डू मेडिटेशन, अभी प्रभुपाद जी बोलते हैं नहीं। भगवत गीता में लिखा है, कृष्ण जी बोलते हैं यू गो सिट डाउन इन द जंगल, है ना, एंड प्रभुपाद जी बोलते हैं परपट में नहीं करना नहीं करना कृष्णा बोल रहे करो और आचार्य बोले नहीं करो, क्योंकि ये टाइम प्लेस अलग है। वेद एक सोच लो मेडिसिन की दुकान है, उसमें से क्या मेडिसिन लेना है आपको प्रेस्क्रिप्शन लेके होता है। अगर आप दवाई की दुकान में जाओगे, आप बोलोगे मेरे को ये मेडिसिन चाहिए, श्री श्री राधा गोविंद की, आप बोल कोई मेडिसिन देगा तो देंगे वो प्रेस्क्रिप्शन के तरह, आप पहले प्रेस्क्रिप्शन लो। एग्री? सो आचार्य ने ये प्रेस्क्रिप्शन नहीं दिया, ये तरीका था अलग युग में कुछ समाज के लिए एक चीज। दूसरा चीज, आचार्य हमको शूद्र नहीं बना रहे वो हमको ब्राह्मण बनाना चाहते हैं और वैकुंठ तक भेजना चाहते हैं। ये दुनिया में रहना चाहते हो तो करो ये नाटक, है ना। हमको तो ब्राह्मणिकल ट्रेनिंग आचार्य दे रहे ना, करेक्ट, मानते हैं ना, है ना। तो इसलिए ये भी रिकमेंडेड नहीं है। तो आप दो मेन चीज ये है कि आचार्य के आदेश के बाहर नहीं देखना चाहिए। आचार्य ने आदेश किसी को नहीं दिया, कहीं दिया है भाई? दीक्षा देते में पहले पूछा ये 4 नियम पालन करोगे नहीं करोगे, करेक्ट, और हम नियम बंधे हुए हैं, हम नियम से बंधे हुए हैं। ऐसा चीज सुन के भी हमको नहीं, उसको नियम को क्रॉस नहीं कर सकते। जब आप आचार्य के आदेश के बाहर चले जाते हैं तब आपकी कोई भी सुरक्षा नहीं है। व्हेन यू गो आउटसाइड द ऑर्डर्स ऑफ आचार्य यू हैव नो प्रोटेक्शन, यू आर इन अ डेंजरस एरिया नाउ। सो आप एक्सप्लोर करना चाहते हो ऐसे एरिया, यू आर डिस्प्लीजिंग द आचार्य। एंड यत्र अप्रसादात एंड यत्र अप्रसादात न गति को तो भी कहीं नहीं जाने वाले। सो डोंट प्ले नाउ ऐसा, दिस इज वन आइडिया, देयर आर पीपल कैन ब्रिंग यू thousands of ideas. So therefore there are 2 margas in the Bhagavatam, Bhagavad Gita, what is called pravritti and nivritti marga. Pravritti esha bhutanam nivrittischa mahaphala. प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च न जना असुरा जनाः, एक श्लोक है, अभी आएगा थोड़े टाइम में। सो दैट श्लोका मीन्स कि असुर संपत्त के जो लोग हैं, जिनके पास देवी संपत्ति नहीं है, उनको मालूम नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है, दे डोंट नो। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, क्या करना है क्या नहीं करना है। आगे, हाँ, देन विदुरासुरा, देन ना चोजन अभी चाचारो, हाँ क्या है, ओके, लोकेट करो। So next, what is the point here? The Prabhupada that discusses on the shloka, he says pravritti and nivritti is very important. Just like if you want to eat meat, pravritti marga says what? You go to the meat shop, no, क्या बोलते हैं, आप एक बकरी को लेके अमावस के नाइट में देवी को बलि करो, उसको बोलते हैं प्रवृत्ति मार्ग। ना नहीं बोलना चाहिए, ना सुन के आदमी भाग जाएगा। जैसे आपको टीवी देखने का बड़ा मन है, अगर मैं बोलूँ ना तो बच्चा घर छोड़ के भाग जाता है, ही कैन नॉट बियर, है ना। तो क्या करते हैं पिताजी, बेटा तुम देखो लेकिन हफ्ते में 1 मूवी देखना, ओके पापा।
यार मूवी देखने के पहले एक चिट्ठी पढ़ लेना, कितना बड़ा बेवकूफ़ हो, या मूवी में कुछ नहीं हो रहा है, ये ग्राम्य कथा है, इसमें कुछ कृष्ण कथा नहीं है, मेरे दिल में एक भी भोग का इच्छा इसमें से आ गया, बिकॉज उसमें सब राक्षस ही हैं, जो नाच रहे हैं गा रहे हैं सब राक्षस हैं। उनका आप ज़िंदगी देखो, कुत्ते बिल्ली से भी बदतर होता है, और आप वो देखोगे आपका दिल में से जो भक्ति है वो भी बाहर आ जाएगा। थोड़ा सा है हमारे पास, है ना, असत्संग त्यागा हे वैष्णव आचार्य। तो ध्यान से रखना चाहिए, हमको बचे रहना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए। सो दिस इज द वे, प्रवृत्ति मार्ग। तो जब वो देखो हर महीने एक मूवी देखेगा, उसके पहले चिट्ठी पढ़ेगा, बेवकूफ़ और टाइम बर्बाद कर रहा हूँ, एक गलत इच्छा दिल में बैठ गई, कितने जन्म बर्बाद हो जाएंगे, पता है आपको? हाँ नहीं कुछ रहा है, गलत है, दूसरा वाला। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनाना, हाँ दूसरा श्लोक, वन मोर श्लोक है देयर, दिस इज देयर इन द 16th चैप्टर जो हम कर रहे हैं, ठीक है। सो एनीवे, सो वी कंटिन्यू। So that is how pravritti marga. The nivritti marga is little higher. Nivritti marga says to reject it. तो कितना चीज देखिए आचार्य ने कुछ प्रवृत्ति मार्ग भी दिया है, कुछ निवृत्ति मार्ग भी दिया, क्या चीज करना है क्या चीज नहीं करना है ना। ओवरऑल हमारा प्रोसेस तो निवृत्ति है ओवरऑल, बट कैसे लोगों का टेंडेंसी डबटेल करना। सो दैट आचार्य मेक्स अ पैकेज ऑफ प्रवृत्ति निवृत्ति एंड दैट हैज टू बी फॉलोड, ठीक है। सो दानव प्रकृति दे डोंट वांट टू फॉलो एनीथिंग, दे वांट टू बी फ्री। उनको कुछ आइडिया नहीं क्या करने का क्या नहीं करने का, मीट खाने का नहीं खाने का, दारू पीने का नहीं करने का, नोबडी नोस। हाँ करेक्ट। शौचम, नो क्लीनलीनेस। कृष्णा इज पवित्रम परमम, परम धामम, व्हाट इज द श्लोका, परम ब्रह्मा। वेरी गुड। हाँ आहुस्वाम, यस, देन स्वयं, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। ना परम ब्रह्मा, कृष्ण आप तो परम ब्रह्मो, परम धामा आप वैकुंठ, वैकुंठ ना तो वैकुंठ हो, आपका धाम परम है, आपका रहने की जगह, पवित्र आप बहुत पवित्र हो। सो कृष्णा इज सो प्योर, अनलेस यू बिकम प्योर यू कैन नॉट गो टुवर्ड्स कृष्णा, यू कैन नॉट गो। सो जब तक आप देवी क्वालिटी नहीं कल्टिवेट करोगे आप कृष्णा के पास नहीं जा सकते। प्रभुपाद गिव्स एन एग्जाम्पल, अगर फायर में आप लकड़ी डालोगे लकड़ी जल जाएगी, रिएक्शन होगा। फायर में कभी होता है ना, कढ़ाई में खाना बना रहे होते हैं, वो सीजनिंग डालते हैं ना, भुस, तो अगर वैकुंठ जगह जाना चाहोगे तो भुस हो जाएगा, क्योंकि हम अभी दैवी प्रकृति में नहीं है, हम लोग नहीं संभाल पाएंगे अपने आप को। वहाँ एटमॉस्फेयर इतना शुद्ध है, इतना शुद्ध है, आप अभी घुसोगे भी आप बाहर आ जाओगे, हम उसके लायक नहीं है। कभी कभी होता है ना, कोई बहुत महान भक्त आता है, हम लोग को उनके पास जाने में भी शर्म लगती, करेक्ट, मन पूरा अपवित्र है, अभी आप जाओगे भी तो हम उसके लायक नहीं है, ठीक है। सो दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड कृष्णा इज प्योरेस्ट ऑफ द प्योर। अभी भुस हो गए जाओगे तो लेकिन जब आप भी फायर हो गए तो फायर में फायर घुसने में कोई रिएक्शन नहीं आता है ना, ठीक है। सो द सेम वे इफ यू कल्टिवेट दैव संपदा यू कैन गो टू कृष्णा, इफ यू कल्टिवेट आसुर संपदा यू विल रिमेन इन द मेटल वर्ल्ड। और कैसे होता है कल्टिवेशन? एसोसिएशन से, करेक्ट, और कोई तरीका नहीं है। सबसे शक्तिशाली तरीका है एसोसिएशन, संग, संगा संजायते कामा। तो उसकी वजह से प्रभुपाद गिव्स इट आर्गुमेंट अगेन एंड अगेन, इफ यू हैव रॉन्ग एसोसिएशन वी डेवलप इनटू material desires, so we should be very very careful, yeah. And another point is that Vishnu bhakte bhave deva asuratad viparyayaha. Whoever becomes devotee of Vishnu automatically gets all the pure qualities. Yasyasa bhakti sarvai, yasyasa bhakti bhagavati akinchana sarvai gunai tatra samasate suraha हरा अभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सति धावतो वही। यस्यास भक्ति भगवती अकिंचना, जिसको कृष्ण की भक्ति आने लगती है उसको क्या होता है?
सर्वै गुणे तत्र समासते सुरहा, उसको सारे गुण आ जाते हैं दिल में। एक्चुअली श्लोक जानना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑटोमेटिकली गुण है तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। लेकिन प्रचार के लिए थोड़ा फ़ायदा रहता है बस। हो सकता है किसी को, मेरे को जैसे 10 लोग आते हैं, बाकी आदमी हमसे बहुत पवित्र हो सकता है, लेकिन सेवा है ये भी, जिस क्लास लेना भी सेवा है। यस्यास भक्ति, जिसको भगवान की भक्ति आती है ऑटोमेटिकली उसका दिल शुद्ध हो जाता है। और जो भगवान का भक्त बना नहीं वो शुद्ध कभी नहीं हो सकता। इसलिए ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, विष्णु भक्ते भव दैव आसुर तत् विपर्ययः। दोज हु आर डिवोटीज ऑफ विष्णु, जो विष्णु के भक्त हैं वो दैविक हैं, और जो विष्णु के भक्त नहीं है वो सब राक्षस हैं। और देख सकते हैं हम भी, रावण को कितने सारे लोग देवताओं की पूजा किए थे, राक्षस रहे, देवी संपत्ति नहीं आए। लेकिन आप विष्णु की सेवा करेंगे ऑटोमेटिकली सारे सर्वै गुण तत्र समासते सुरहा, सारे सुरा मीन्स डिवाइन क्वालिटीज, ऑल द डिवाइन क्वालिटीज विल कम। अगर आप जाओगे ना ऊपर, देवताओं को मिलोगे, बहुत सुंदर क्वालिटीज उनके पास, दे आर सो वंडरफुल। आप ब्रह्मा को मिलोगे, वेरी जेंटलमैन पर्सन, आप कितने खुश हो जाओगे। देवता तो वेरी ग्रेट, हमारे से तो बहुत आगे बोलो, दे आर ऑल इन सत्वगुणा, और उनके पास सारी दैविक क्वालिटीज। अर्जुना वाज वरीड whether he is doing something wrong, he is fighting, he is some demonic, is a Krishna said, don't worry, you are gentleman, you are born in divine qualities. Arjuna know. How do you know? He was hesitating to Prabhupada saying in the तात्पर्य में, वो अपने गुरु और अपने दादा पे अस्त्र फेंकने में वो हिचक रहा था। ही इज अ डिवाइन पर्सन, डिवाइन पर्सन मीन कुछ करने से पहले, कुछ बोलने से पहले 10 बारी सोचता है, वो डिवाइन है। और दुर्योधन ने एक बारी भी सोचा, वो राक्षस है, सिंपल, ठीक है ना। ही इज अ राक्षस, ही इज नॉट थिंकिंग, बट डिवाइन पर्सन 10 times विल थिंक आई शुड डू और नॉट, देन ही विल टेक एक्शन। वी शुड बी वेरी केयरफुल। श्रील प्रभुपाद की, भगवद गीता की।